तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल तरुण एजुकेशन 08। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो आपका हमारे चैनल तरुण एजुकेशन 08 में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फो। इसका टॉपिक है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ये पार्ट 2 में है। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच द सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जो वायुमंडल से मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं और नाइट्रोजन की मात्रा उसमें अधिक करती हैं। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ऐसे माइक्रोब्स को साधारणता से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। आगे आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये नाइट्रोजन फिक्सर जो है ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी ही हैं क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, मतलब कि वातावरण को स्वच्छ करना। तो पहेली एंड भूजो ऑब्जर्व। तो पहेली एंड भूजो हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कि स्कूल का जो माली है वो किस तरह से मैन्योर बनाता है। वे अपने मित्रों के साथ पौधों का वेस्ट कलेक्ट करते हैं, वेजिटेबल और फूल फ्रूट्स का भी अपने आसपास के घरों और बगीचों से। दे पुट देम इनटू अ वेस्ट डिस्पोजल। वे उन्हें एक वेस्ट डिस्पोजल में जमा करते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, इट डिकम्पोज, यह सड़ जाता है। एंड कन्वर्टेड टू मैन्योर, और यह मैन्योर की तरह बन जाता है। भूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। पहेली और भूजो यह जानना चाहते हैं कि यह कैसे हुआ। आगे है, यहाँ से देखेंगे यू विल बी, ये सब कुछ नहीं है। द यहाँ से ये सब तो ऊपर का ही है, यहाँ तक कुछ नहीं देखना है। यहाँ से देखेंगे द प्लांट से, द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जो पौधों के वेस्ट से मैन्योर तैयार होता है वो माइक्रोब्स के द्वारा ही होता है। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होती है, द प्लांट्स अगेन, जो पौधों को पुनः मिलती है, वही मैन्योर होता है, ताकि पौधों को फिर से, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, ये सब उसी से है इसमें। तो आगे है, यहाँ से देखेंगे यू ऑफन सी, आपने प्रायः ही देखा होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग ऑफ प्लांट समटाइम एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। आपने देखा होगा कि बहुत ही बड़ी मात्रा में डेड ऑर्गेनिक, मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग प्लांट एंड समटाइम डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड, जो ज़मीन पर ऑर्गेनिक मैटर की तरह हो जाते हैं। यू फाइंड दैट दे डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम, आपने देखा होगा कि वे कुछ समय बाद गायब, अदृश्य हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से जो एनिमल्स होते हैं वे किस तरह से चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं। आगे है, दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। यह जो सब्सटेंस है यह प्लांट, पौधों के द्वारा और जानवरों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अब ये प्रयोग कैसे किया जा सकता है, मतलब कि अगर जानवर और पौधे जो हैं, पौधे अपनी, जब वो डिकम्पोज होंगे तो अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को, आसपास की सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए वो ज़मीन में डिकम्पोज हो जाएंगे और उन्हें एनर्जी भी मिलेगी, इसलिए, और जानवर उन्हें खा लेंगे। दिस सब्सटेंस, ये हो गया। थस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। तो इस प्रकार से आसपास के जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव हैं वे कई प्रकार से
नुकसानदायक हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिसीजेज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल्स। पौधे, जानवर और ह्यूमन बीइंग प्राणियों में बहुत सी तरह के डिसीजेस को पैदा करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें पैथोजेंस भी कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो भोजन को सड़ा देते हैं और यहाँ तक कि कपड़े और लेदर में को भी खराब कर देते हैं। उसे को हम लोग घर पे दहिया कहते हैं, जो दहिया लग जाता है सफ़ेद सफ़ेद, वही होता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेट अस स्टडी मोर अबाउट द हार्मफुल एक्टिविटी। अब हम इनकी कुछ हार्मफुल एक्टिविटी के बारे में चर्चा करेंगे। डिसीजेस केजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। कुछ ऐसी बीमारियां जो ह्यूमन में होती हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ। पैथोजेंस जो हैं वे हमारे शरीर के अंदर हम जो सांस लेते हैं, जो हवा में प्रेजेंट होते हैं, हमारे सांस के द्वारा हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। द वाटर वी ड्रिंक और फूड वी ईट। जो पानी हम पीते हैं और जो भोजन हम खाते हैं उनके द्वारा भी ये हमारे शरीर के अंदर इंटर करते हैं। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड। वे ट्रांसमिटेड प्राप्त करते हैं बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड बाय एन एनिमल्स। कि वे किसी भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, जैसे कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके सामने कोई खड़ा है या वो किसी जानवर को छू रहा है, उसको कोई बीमारी है तो वो बीमारी उसे भी हो सकती है। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आती है। पर्सन कैरीड बाय एन माइक्रोबियल डिसीजेस दैट कैन स्प्रेड इन्फेक्शन पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस। ऐसी डिसीजेस जो किसी भी बीमार मनुष्य से अगर स्वस्थ मनुष्य संपर्क करता है तो उस हवा, पानी और भोजन और फिजिकल कांटेक्ट, शारीरिक कांटेक्ट के द्वारा जो बीमारियां हेल्दी मनुष्य के शरीर में इंटर करती हैं उन्हें कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। एग्जाम्पल है इसका सच एज डिसीजेस इंक्लूड कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। ये कुछ एग्जाम्पल इसके उदाहरण हैं। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज। जब कोई व्यक्ति साधारण सी छींक आती है। फाइन ड्रॉपलेट मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ मॉइस्चर। तो उसकी छोटी सी छींक की वजह से हजारों माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म उसमें से वायरसेस के रूप में निकलते हैं, वे हवा में इंटर कर किसी भी हेल्दी मनुष्य के शरीर में जाकर उसको भी ब्रीथिंग एंड केज इन्फेक्शन और इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। आगे है देयर आर सम इंसेक्ट। यहाँ पर कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं और जानवर हैं जो कि कैरियर्स ऑफ यूजिंग माइक्रोब्स, जो कि माइक्रोब्स का कारण का कैरियर है। हाउस फ्लाई, देखिए घर की मक्खी जो उड़ती है, भिनभिनाती है, इज वन कैरियर। वह एक उदाहरण के रूप में इसे ले लेते हैं। या किसी भी गार्बेज कूड़े पर बैठती है, या एनिमल एक्सेट्रा जो जानवर लोग एक्सेट्रा मतलब बाहर निकालते हैं, उस पर अगर बैठती है तो पैथोजेंस स्टिक इन दियर बॉडी। तो उनके शरीर में पैथोजेंस नामक माइक्रोब्स चला जाता है टू दियर बॉडी, इनकी शरीर में। व्हेन दीज फ्लाइज, जब ये मक्खियाँ सिट ऑन कवर्ड, खुली हुई भोजन सामग्री पर बैठती हैं तो इनका पैथोजन जो है उसमें चला जाता है। हुएवर ईट्स दीज कॉन्टेमिनेटेड, जो भी ऐसे कॉन्टेमिनेटेड को खाता है, लाइकली टू गेट सिक, तो वह साधारणता से ही बीमार हो सकता है। सो इट इज एडवाइसेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। यह एक मुख्य आदेश है कि भोजन को हमेशा ढक कर रखें। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, जो आइटम्स कवर्ड नहीं हैं उनसे दूरी बनाए रखें। एनोदर एग्जाम्पल्स ऑफ अ कैरियर, दूसरे एग्जाम्पल कैरियर के इज द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो,
जो कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। वैसे तो जो फीमेल मॉस्किटो होती हैं वही किसी भी इंसान को काटती हैं, लेकिन जो मेल होता है वो किसी को नहीं काटता है। जो फीमेल होता है उसे एनोफिलस मॉस्किटो कहा जाता है, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जो कि मलेरिया की पैरासाइट को निकालती हैं। ऑफ मलेरिया प्लासोडियम, जो प्लासोडियम होता है उसे भी इन्हीं लोग के द्वारा होता है। आगे है फीमेल एड्स मॉस्किटो एक्ट कैरियर डेंगू वायरस, ये डेंगू वायरस का कारण बनती हैं। अब इसमें कुछ नहीं है, आगे देखेंगे। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, सभी जो मॉस्किटो हैं वो वाटर में ही जो जन्म लेती हैं। सभी मॉस्किटो जो हैं वो वाटर में ही जन्म लेती हैं, ये नहीं है कि कहीं और जन्म ले सके। सभी मॉस्किटो वाटर में ही जन्म लेती हैं। लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, तो जो वाटर होता है वो कहीं भी हो सकता है, जैसे कूलर्स में भी हो सकता है, टायर्स में भी हो सकता है, और फ्लावर पॉट में भी, फूल के पौधे में भी, और बहुत से अधिक जगह पानी हो सकता है। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। इन मॉस्किटो के ब्रीडिंग को हमें रोकने के लिए अपने आसपास सुरक्षा और अपने आसपास की ज़मीन को सुखा देना चाहिए और स्वच्छता रखनी चाहिए ताकि ये ना पैदा हो सके। अब ये है एक टेबल, सम कॉमन ह्यूमन डिसीज, जो ट्यूबरक्लोसिस है ये बैक्टीरिया के कारण, हवा के कारण, और कीप पेशेंट फ्रॉम आइसोलेशन, ये कुछ एक टेबल है, इसको देख लीजिए ध्यान से, इससे आ सकता है पेपर में। सम कॉमन डिसीजेस, कुछ साधारण डिसीजेस जो होती हैं, जो कि कुछ साधारण डिसीजेस जो होती हैं वो ह्यूमन्स प्राणी को अफेक्ट करती हैं। दियर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन सोन इन टेबल 2.1, इसमें टेबल 2.1 में उसका दिया गया है। ये जो है ये यहाँ पर दिया गया है 2.1 में। अब तक जो पढ़ा उसके आगे अब देखेंगे कि उसके आगे क्या है। डिसीजेस की माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे डिसीजेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं। जानवरों में सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली केज डिसीजेस इन ह्यूमन प्लांट बट आल्सो इन अदर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन कैटल डिसीजेस, जो एंथ्रेक्स है वो एक ह्यूमन और कैटल डिसीजेस में सबसे बड़ी बैक्टीरियम डिसीजेस है। फूट एंड माउथ डिसीजेस ऑफ कैट केट बाय वायरस, इनका मुंह, जानवरों का मुंह और पैर इस डिसीजेस के कारण वायरस में बदल जाता है। अब अगला टॉपिक है डिसीजेस केजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। बीमारियों के कारण पौधों में किस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वे बीमारियां पौधों में पैदा करते हैं, ये अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म केज डिसीजेस, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डिसीजेस पैदा करते हैं। राइस, पोटैटो, शुगर केन, जैसे कि व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स हैं, ये सब डिसीजेस पैदा करने वाले हैं। आगे है द डिसीजेस रेड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, यह क्रॉप में यील्ड को उत्पन्न करती है। R2.2 टेबल को देखेंगे तो समझ जाएंगे। फॉर सम सच प्लांट डिसीजेस दे कैन कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स, ये कुछ केमिकल के द्वारा माइक्रोब्स को मारने में मदद करते हैं। ये देखिए टेबल 2.2 है, आप इसमें देख सकते हैं प्लांट डिसीजेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये सब चीज़ इसमें है। अगला टॉपिक है फूड पॉइजनिंग, खाना जहर में कैसे बदलता है। भूजो वाज इन्वाइटेड वी हिज फ्रेंड पार्टी, वी ही एट food stuff. On reaching home he started vomiting and had to taken to a hospital. The doctor
सेट टू कंडीशन को ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। भूजो अपने मित्रों के द्वारा किसी पार्टी में इनवाइटेड किया गया था। वह वहाँ पर ज़्यादा भोजन खा लिया। भोजन में जहर रहा होगा, मतलब कि वह भोजन या तो बासी रहा होगा, मतलब कि कई दिन का, या उसमें कोई कीड़ा पड़ गया होगा जिससे फूड पॉइजनिंग का हुआ और वह अत्यधिक बीमार हो गया, जिससे हॉस्पिटल में उसे जाना पड़ा। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंज्यूम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम। ये जो फूड पॉइजनिंग होता है यह स्पॉइल्ड बाय सम, यह कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। दैट ग्रो फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। ये जो होते हैं ये कुछ समय बाद टॉक्सिक सब्सटेंस भोजन में पैदा कर देते हैं। मेक द फूड पॉइजनस केजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। कभी कभी तो इससे फूड में इतना पॉइजन फैल जाता है कि यह सीरियस, बहुत ही गंभीर बीमारी बन जाती है, या कभी कभी व्यक्ति मर भी जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड फ्रॉम प्रिवेंट बीइंग स्पॉइल्ड। इसलिए हमें यह अत्यधिक ध्यान देना चाहिए कि भोजन को किस तरह से खराब होने से बचाया जा सके। आगे है फूड प्रिवेंशन, भोजन को बचाना। इन चैप्टर 1 हम पहले चैप्टर में पढ़े थे मेथड ऑफ यूजिंग प्रिजर्व एंड स्टोर्ड ग्रेन्स। हम किस तरह से ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक फूड, अब हम किस तरह से भोजन को भी प्रिजर्व बचाएंगे। यू नो द ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन अटैक्ड बाय फंगस। आप जानते हैं कि अगर ब्रेड को खुली हुई जगह पर रख दिया जाए, उसमें मॉइस्चर हो जाएगा, उसमें फंगस अटैक कर देगा, मतलब उसमें फंगस लग जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे भोजन को अत्यधिक नुकसान करते हैं। इन स्पॉइल खराब कर देते हैं। उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, या पूछ रहा है होता है कि नहीं, या आप कमेंट में बताइएगा। पहली बॉट सम मैंगोज बट सी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। जो पहेली है वह आम लाती है और बहुत ही दिनों तक नहीं खा पाती। ये आम सड़ जाते हैं। बट सी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डू नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। सी कन्फ्यूज। वह सोचती है कि जो उसकी दादी जो अचार बनाती हैं वो तो नहीं सड़ता, लेकिन इसका मैंगो क्यों सड़ गया। लेट अस स्टडी अबाउट कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। अब हम जानेंगे कुछ ऐसे मेथड कि हमारे घरों पर फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। हैव टू सम अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।